इंडिया खतरे में है। आज नक्सलियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। इस हमले में 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए। हाल ही में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें इंडियन आर्मी लोकल्स को मिलिट्री ट्रेनिंग देते हुए दिख रहे हैं, जिससे वॉर के टाइम सिविलियंस अपनी रक्षा खुद कर सके। Groups known as village defense groups are given SLRs to defend themselves against terrorist attacks. पर आखिर अचानक से सिविलियंस को मिलिट्री ट्रेनिंग की क्यों जरूरत पड़ रही है और ये कौन से वॉर की बात हो रही है? डोंट वरी गाइस, इस वीडियो में आपको सब क्लियर हो जाएगा। मैप में जो ये हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, इसे इंडिया का रेड कॉरिडोर कहा जाता है, क्योंकि इन 9 राज्य के कई इलाकों में आज तक इंडियन गवर्नमेंट नहीं बल्कि 4th मोस्ट डेंजरस टेरर ग्रुप इन द वर्ल्ड राज करता है, द इंडियन नक्सल्स। तालिबान, ISIS और बोको हरम के बाद ये नक्सलवादी माओइस्ट पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी माने जाते हैं। क्योंकि इनकी 20,000 जितनी सैनिकों की एक विशाल सेना है जो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बट इनका ऐसा कौन सा मकसद है जिसके लिए इनको 20,000 जितनी विशाल सेना की जरूरत पड़ेगी? वो मकसद है इंडिया से पूरी तरह डेमोक्रेसी को खत्म करके एक कम्युनिस्ट देश बनाना। इंडिया के इसी रेड कॉरिडोर में ऐसे हजारों गांव हैं जो आज भी इन नक्सलवादियों के कब्जे में है, और इनकी पूरी दुनिया ही हमसे इतनी अलग है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये गांव वाकई इंडिया के हैं। और ये नक्सलवादी लोगों के मन में अपना खौफ फैलाने के लिए एक्सट्रीमली इनह्यूमन तरीकों का यूज करते हैं, जैसे कि अपने दुश्मनों को जिंदा जला देना, पब्लिकली लोगों का सर काट देना और लोगों को भीड़ के सामने बहुत ही बेदर्दी से तड़पा तड़पा कर मार देना, और सबसे खौफनाक, लोगों को मारकर बीच चौराहे में टांग देना, जिससे लोगों के मन में नक्सलवादियों का डर बना रहे। और इन नक्सलवादियों के नियम कायदे भी बहुत ही क्रूर होते हैं। हर परिवार को अपना एक बच्चा नक्सलवाद को कुर्बान करना पड़ता है, जिससे उन बच्चों को बचपन से ही नक्सलवादियों के दुनिया से रूबरू करा सके, जिससे वो किसी पर भी जुल्म करने से कतराए ना। और तो और ये लोग भारत के नियम कायदे कानून कुछ नहीं मानते। इनके खुद के ही जन अदालत होते हैं जहां नियम बनाने से लेकर सजा देने तक सारे काम पब्लिकली ही किए जाते हैं। और तो और इनके गांव में इनकी खुद की ही एक पैरेलल गवर्नमेंट भी चलती है। इनका नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग और यहाँ तक कि उनका नेशनल डे तक हमारे देश से बिल्कुल अलग मनाया जाता है। इनफैक्ट 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो इनके इलाकों में ब्लैक डे यानी शोक दिवस मनाया जाता है। और तो और ये नक्सलवादी अपने किसी भी चीजों में गवर्नमेंट का इंटरफेयर बिल्कुल पसंद नहीं करती। मिर्जा को ऐसा जवाब देना होगा कि साली दिल्ली सरकार की गोटियां कांप जाए। यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को गवर्नमेंट स्कीम तक यूज नहीं करने दिया जाता, और अगर इनके खिलाफ कोई जाकर गवर्नमेंट स्कीम यूज करता है या वोट देता है तो ये लोग उनको बहुत ही भयानक तरीकों से टॉर्चर करते हैं, जैसे कि वोट देने पर उंगली काट देना और पूरे गांव वालों के सामने पीट पीट कर अधमरा कर देना। अब सोचो, इन्होंने तो छत्तीसगढ़ के सिटिंग होम मिनिस्टर से लेकर साउथ के बड़े बड़े एक्टर्स तक को किडनैप करके उन पर अटैक्स कर चुके हैं, तो ये गांव वाले तो क्या ही चीज़ है। और इसके अलावा नक्सल्स अपने इलाकों में अपनी ही खुद की इकोनॉमी भी चलाते हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो अपना टैक्स स्लैब्स तक बना के रखा हुआ है, जिसमें लोगों को गाड़ी खरीदने से लेके या बाइक खरीदना हो या फिर घर बनाना हो, इन सब के लिए ही नक्सल्स को टैक्स देना पड़ता है, जिस वजह से ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार इनकी एनुअल इनकम 100 करोड़ से भी ज्यादा है। और इसके अलावा ये लोग गाँव वालों से जबरदस्ती अफीम जैसे हार्ड ड्रग्स की भी खेती करवाते हैं, जिससे इनको एनुअली 75 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा होता है। डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट इन पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है, बट फिर भी इन 38 जिलों में इन नक्सल्स का ही राज है। और ये लोग तो ओपनली भी कह चुके हैं कि 2050 तक ये लोग इंडिया से पूरी तरह डेमोक्रेसी को खत्म करके एक कम्युनिस्ट देश बनाकर रहेंगे। तो इसमें आपका क्या कहना है? अपना राय कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्तुभ्यम।